जापान एक द्वीप राष्ट्र। जापान विरोधाभासों का देश है। प्राचीन तीर्थस्थलों और मंदिरों के ऊपर अत्याधुनिक गगनचुंबी इमारतें, पेरिस या मिलान की नवीनतम शैलियों को पारंपरिक रेशम किमोनो के साथ शानदार ढंग से प्रदर्शित किया गया है। उच्च गति वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन एक मध्ययुगीन महल के सामने से गुजरती है, जो अभी भी एक सामंती स्वामी और उसके समर्पित अनुचरों को रखने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त दिखता है। क्या ये उस संस्कृति के लक्षण हैं जो अपना मन नहीं बना पाती? मुश्किल से। यद्यपि उच्च तकनीक और आधुनिक सुविधाएं जापानी जीवन पर हावी हो गई हैं, तथाकथित उगते सूरज की भूमि में अतीत जीवित है और अच्छी तरह से है। लेकिन इस उपाधि के पीछे क्या है? आश्चर्य की बात है, काफी कुछ। जापान जापानी में निहोन नाम सूर्य की उत्पत्ति की भूमि के लिए चीनी शब्द का एक यूरोपीय गलत उच्चारण है। यह पुराना नाम है जिसके द्वारा प्राचीन चीनी अपने पूर्व में स्थित द्वीपों को संदर्भित करते थे, जिस दिशा से सूर्य निकलता है। ऊपर उठता हुआ लग रहा था। द्वीप समूह। आज लगभग 7000 बड़े और छोटे द्वीपों की यह श्रृंखला, जिसे सामूहिक रूप से जापानी द्वीपसमूह कहा जाता है, उत्तर में साइबेरिया के पूर्वी सिरे से लेकर दक्षिण में ताइवान के उत्तरी किनारे तक फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लंबे पूर्वी तट से इस प्रभावशाली विस्तार की तुलना करने पर जापान मेन से मियामी तक फैला होगा। कुल क्षेत्रफल के साथ जो कैलिफोर्निया से थोड़ा छोटा है, जापान एक बहुत लंबा लेकिन बहुत पतला देश है। द्वीप श्रृंखला के सबसे बड़े और सबसे उल्लेखनीय हिस्से होक्काइडो का विशाल कृषि द्वीप, होशु का मुख्य द्वीप, शिकोकू का छोटा लेकिन उत्साही द्वीप, क्यूशु का ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप और ओकिनावा का उष्णकटिबंधीय स्वर्ग हैं। प्रशांत महासागर को घेरने वाले ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर के हिस्से के रूप में जापान में ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी का अपना हिस्सा है। पहाड़ भूमि के आकार को परिभाषित करते हैं। देश का 80% हिस्सा इतना पहाड़ी है कि यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। जापान का चट्टानी इलाका भूमि के विभिन्न हिस्सों के बीच सुचारू परिवहन और आसान संचार में बाधा डालता है, खासकर पहले के समय में। इन कठिनाइयों ने क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने बाद में जापान के सामंती काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्ण निकटता। महाद्वीपीय एशिया के किनारे पर जापान का स्थान इसे अपनी अनूठी संस्कृति के विकास के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ये द्वीप उन महान सभ्यताओं के सांस्कृतिक और तकनीकी नवाचारों से लाभ उठाने के लिए चीन और कोरिया के काफी करीब स्थित हैं, लेकिन दोनों शक्तियों के महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य प्रभुत्व का विरोध करने के लिए खतरनाक समुद्रों के पार काफी दूर स्थित हैं। जापान को आमतौर पर एक पृथक द्वीप राष्ट्र के रूप में देखा जाता है, जहां एक ही भाषा और संस्कृति एक समान आबादी द्वारा साझा की जाती है। हालांकि प्राचीन काल से जापान एक से अधिक जातीय समूहों का घर रहा है। एनु काकेशोइड लोगों की एक जाति, जिनकी उत्पत्ति अभी भी रहस्य में डूबी हुई है, ने उत्तर के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बसाया। कोरियाई आप्रवासियों को जब से पता चला कि द्वीप अस्तित्व में हैं, तब से वे जापान में रहने के लिए समुद्र पार कर रहे हैं। जापान का सांस्कृतिक आदान प्रदान का समृद्ध इतिहास उसके चीनी और कोरियाई पड़ोसियों के साथ बातचीत तक ही सीमित नहीं है। 16वीं शताब्दी ईपू के बाद से पुर्तगाली और डच आगंतुक जापानी द्वीपों में यूरोपीय व्यापार और संस्कृति लाए। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और संचार की इस जीवंत परंपरा ने जापान के इतिहास और संस्कृति को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया। तो इस भूमि का क्या, जहां प्राचीन और वर्तमान हर दिन टकराते हैं? पोकेमॉन और ईंधन कुशल कारें जापानी संस्कृति के पहलू हैं, जिन्हें आधुनिक दुनिया में देखा जा सकता है।
लेकिन जापान का प्राचीन इतिहास उन नवाचारों और परंपराओं को उजागर करता है जो बहुत अधिक गहराई तक चलते हैं।